हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी के साथ मैं कवर करूंगा ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में। ओके, आखिर ये पीए होता क्या है, ये पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है, इसका यूज़, इसके इस्तेमाल, ये सब कुछ मैं आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारी अपेक्स बैंक है, उसने यहाँ पे आप कह सकते हैं अप्रूवल दिया है 32 फर्म्स को कि वो ऑपरेट कर सकते हैं अपने खुद के ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। अब ये होते क्या हैं, इनका यूज़, इस्तेमाल, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज की वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी के परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए 21 फरवरी तक ऑफर है 30% का। आप लोग अभी जाइए और काफ़ी अच्छे प्राइस पे आप लोग कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। आपको हमारा कोड यूज़ करके भी डिस्काउंट का फ़ायदा मिलेगा। 0% की EMI का फ़ायदा आप लोग आज से ही उठा सकते हैं, इसका भी आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ओके, आप लोग के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और हमारा आप कह सकते हैं 2024 वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन बैच भी चालू है अनअकैडमी सेंटर, जो कि है ओल्ड राजेंद्र नगर में, और ये नया नया खुला है और यहाँ पे आपका एडमिशन भी चालू है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ है, बेसिकली जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है 32 फर्म्स को कि वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं अपने पेमेंट एग्रीगेटर, वो भी ऑनलाइन मोड में। अब ये जो काम किया है इन्होंने, ये किया है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर। अब दोस्तों देखिए, जो ये आपका पीएसएस एक्ट है 2007, ये प्रोवाइड करता है हर तरीके के रेगुलेशन, हर तरीके का सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम जो कि भारत में यूज़ होता है। साथ ही दोस्तों मैं बताऊँ, ये डेजिग्नेट करता है, आप कह सकते हैं बाय दी आरबीआई एज दी अथॉरिटी, कि जो आप कह सकते हैं इसके जो भी रिलेटेड मैटर्स होंगे वो सभी आप कह सकते हैं संभालती है। इसका मतलब जो रूल है जिसके तहत ये चीज़ लागू हो रही है, वो है आपका पीएसएस एक्ट। और आप कह सकते हैं ये आता किसके पास है, ये ताकत किसके पास है, ये है आपकी आरबीआई के पास। अब कुछ भी आगे बढ़े, कुछ भी समझे, हम पहले समझते हैं पेमेंट एग्रीगेटर और उसके फंक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर कंपनी है जो आप कह सकते हैं जिसको ये चीज़ अप्रूवल है, मतलब जिसके पास ये हक है कि वो अपने खुद के पेमेंट एग्रीगेटर बना सकती है, तो उसके पास एक ऐसी फैसिलिटी होती है कि वो आप कह सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करवा सकती है एज अ इंटरमीडिएटर बन के किन्हीं भी कस्टमर और मर्चेंट के बीच में। ओके, मतलब समझ में आया आपको कि एक हो गया कस्टमर जो कि सामान खरीद रहा है, मर्चेंट जो कि सामान बेच रहा है, तो इनके बीच में आप कह सकते हैं एक तरीके से वो कंपनी काम करेगी हर एक तरीके के उनके पेमेंट के लिए। ओके, पहले भी होता हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका थोड़ा अलग है काम, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात चल रही है। आरबीआई ने दोस्तों आप कह सकते हैं ये जो गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करी हैं, आप मान लीजिए इन्हीं रेगुलेटिंग पास के बारे में, पेमेंट्स गेटवे के बारे में, ये चालू करी हैं 2020 मार्च से। ओके, अभी देखिए इसके फंक्शन को समझते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी। पहला फंक्शन होता है दोस्तों, ये टिपिकली आपको देते हैं काफ़ी सारी रेंज ऑफ पेमेंट से, कि कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड हो गया, बैंक ट्रांसफर हो गया, ई वॉलेट हो गया। ये बहुत नॉर्मल है कि आपको ये चीज़ें मिलें। जितने ज़्यादा कस्टमर के पास ऑप्शन होंगे, कस्टमर उतना कंफर्टेबल होगा। पेमेंट एग्रीगेटर दोस्तों कलेक्ट भी कर सकता है और प्रोसेस भी करता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन को। ये दोस्तों यहाँ पे इंश्योर करता है सिक्योर और यहाँ पे रिलायबल पेमेंट ऑप्शन फॉर द कस्टमर, और आप कह सकते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर यूज़ करते हैं, तो जो बिजनेस वाले हैं, जो भी आप कह सकते हैं मर्चेंट वाले हैं, ये अवॉइड कर सकते हैं कि उन्हें कोई और यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम आप कह सकते हैं मैनेज करना पड़ता है। अब ये मैनेज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव रहता है। कुछ यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ पेमेंट एग्रीगेटर हैं, वो हैं आपके पेपल, स्ट्राइप, स्क्वेयर और अमेजोन पे। ये आप कह सकते हैं बहुत कॉमनली यूज्ड और आप कह सकते हैं बहुत कॉमनली जाने वाले पेमेंट एग्रीगेटर हैं। और अब यहाँ पे 32 और एग्रीगेटर्स को ये मतलब फर्म्स को ये मिल गया, बेसिकली परमिशन है कि वो ये काम कर सकते हैं। कुछ की फीचर हैं जिनकी वजह से हम लोग इसे डिस्कस भी कर रहे हैं। पहला है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके पास ये चांसेस रहेगी कि कोई भी अगर कस्टमर है आपका, वो जैसा भी चाहता है वो आपको पेमेंट कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। दूसरा है दोस्तों काफ़ी सिक्योर है, इसका मतलब कि आपको सिक्योरिटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा दोस्तों इसके अंदर फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन है। आपके कुछ ऐसे एल्गोरिदम यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, जिनसे कि ये आपको फ्रॉड से बचाएगा भी, मतलब आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चौथी चीज़ दोस्तों ये है कि पेमेंट ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम है इसके अंदर। इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोग कभी भी या फिर कंपनी वाले कभी भी ये समझ सकते हैं कि आपका पेमेंट कहाँ रुका है, ठीक चला है, नहीं चला है, और आपका बिजनेस सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट में दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन है दूसरे सिस्टम के साथ। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपकी कंपनी है वो दूसरे किसी सॉफ्टवेयर पे काम करती है, तो ये जो आप कह सकते हैं एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर है, ये आपको ऐसा ऑप्शन देगा कि आप लोग उस सॉफ्टवेयर के साथ खुद को इंटीग्रेट करके भी काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस काफ़ी ईजिली मैनेज भी हो सकता है और उसे आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 फीचर है जिनकी वजह से आपके लिए या फिर आप कह सकते हैं मर्चेंट के लिए पेमेंट एग्रीगेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब ये दो तरीके के होते हैं आपके पेमेंट एग्रीगेटर, बेसिकली दो तरीके के हैं। पहला है बैंक पेमेंट एग्रीगेटर और दूसरा है थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर। देखिए दोस्तों, आपको बताऊं जो बैंक पेमेंट एग्रीगेटर होता है इसका सेटअप काफ़ी कॉस्टली और इंटीग्रेट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं आपको, काफ़ी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आती है। डिटेल्ड यहाँ पे रिपोर्टिंग सिस्टम चाहिए होता है। ओके, और आपको बता दूं कि इसमें हाई कॉस्ट लगती है। बैंक पेमेंट एग्रीगेटर दोस्तों कभी भी नहीं बोले जाते हैं कि आपको स्मॉल बिजनेसेस में या स्टार्टअप में यूज़ करने चाहिए। बहुत ज़्यादा जाने माने आपके एग्जांपल हैं रेजर पे और सीसी एवेन्यू। ये आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आपके जाने माने बैंक पेमेंट वाले एग्रीगेटर हैं। थर्ड पार्टी एग्रीगेटर कौन से हो गए, ये आप कह सकते हैं वो हो गए जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस में भी बहुत पॉपुलर है। यूज़र फ्रेंडली फीचर हैं, काफ़ी आसानी से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पेपल, स्ट्राइप, गूगल पे, ये सब आपके थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर हैं। समझ में आ गया आपको बैंक पेमेंट एग्रीगेटर और थर्ड पार्टी एग्रीगेटर में। अब आखिर किस तरीके से जो पेमेंट एग्रीगेटर है ये डिफरेंट है पेमेंट गेटवे से, क्योंकि अब तक आप लोग जो यूज़ करते हुए आए हैं वो आपका पेमेंट गेटवे है, ना कि पेमेंट एग्रीगेटर। देखिए, पेमेंट गेटवे एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि किसी भी ऑनलाइन स्टोर को या फिर मर्चेंट को एक पेमेंट प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करता है, और ये अलाउ करेगा कस्टमर को कि आप कह सकते हैं वो पेमेंट कर सके थ्रू द मर्चेंट, और इस तरीके से जो भी कह सकते हैं स्टोर वाला या फिर कोई भी है वो आप कह सकते हैं रिसीव करता है अपनी पेमेंट को। वहीं अगर बात करें पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में, तो एक इंटरमीडिएटर होता है। मतलब कि दोस्तों एक पूरा सिंगल प्लेटफॉर्म है। आप कह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं काफ़ी सारे मर्चेंट के साथ, काफ़ी सारे अलग अलग यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसर के साथ, और आप कह सकते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। मेन डिफरेंस ये भी है कि आपको बता दूं कि आप कह सकते हैं फॉर्मरली जो यहाँ पे फॉर्मर हैंडल्स फंड होते हैं वो आते हैं इसके अंदर, और पेमेंट एग्रीगेटर जो है वो आप कह सकते हैं ऑफर कर सकता है पेमेंट गेटवे को। ओके, लेकिन पेमेंट गेटवे कभी ऑफर नहीं कर पाएगा पेमेंट एग्रीगेटर को। इसका मतलब ये मान लीजिए कि पेमेंट जो एग्रीगेटर ये बड़ा सेट है और इसके छोटा सा सेट है, इसका बेटा मान लीजिए पेमेंट गेटवे है। तो ये आप समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में और क्या चीज़ें अभी हुई हैं इसके बारे में। अगर अभी कोई डाउट है आपका तो ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।